नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 10 दिनों में पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ कैसा मौसम रहेगा। और अपने सभी भाइयों से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अंत तक ज़रूर देखें जिससे आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी समझ में आ पाए। दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय और काफ़ी मेहनत लगती है, फिर भी हम आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित हैं। इस समय मानसून की ब्रेक कंडीशन के कारण गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी ना पहुंचने के कारण मौसम साफ है, लेकिन गरज चमक के साथ झमाझम बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल यहाँ पर घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है दोस्तों 13 जुलाई के दिन, क्योंकि यहाँ पर मानसून की ब्रेक कंडीशन नहीं है और नमी तेजी से पहुँच रही है। 14 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 14 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 14 जुलाई के दिन क्या हो रहा है कि एक लो प्रेशर सिस्टम देश के पूर्वी हिस्सों पर बन चुका है और ये लो प्रेशर सिस्टम आने वाले दिनों में मानसून की ब्रेक कंडीशन को ख़त्म कर सकता है। फिलहाल ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर अपनी तरफ खींच रहा है, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के हिस्सों में व्यापक नमी वाली हवाओं के बीच भीषण बारिश की उम्मीद है और लगातार कुछ गरज चमक वाले बादल उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में पहुंचेंगे, तो यहाँ पर भी झमाझम बारिश होगी। लेकिन देश का एक बड़ा भाग ऐसा रहेगा जहाँ पर सूखाग्रस्त मौसम रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिस्सों में 14 जुलाई के दिन भी दूर दूर तक बारिश की संभावनाएं नहीं है। मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। 15 जुलाई के मौसम के बारे में बात करूंगा। 15 जुलाई के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में कैसा मौसम रहेगा। मानसूनी ट्रफ लाइन पर्वतीय क्षेत्रों में बनी हुई है, जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी पहुंच रही है, वो पहाड़ी हिस्सों में अपना अधिक प्रभाव दिखा रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के हिस्सों में बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है और धीरे धीरे बारिश वाले बादल उन भागों में पहुंचेंगे जहां पर मौसम साफ था। तो 15 जुलाई के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। कुछ बारिश वाले बादल अरब सागर से होते हुए गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों में पहुंचेंगे, तो यहाँ पर तो घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश हो सकती है 15 जुलाई के दिन। साथ ही पूर्वी हिस्सों में भी भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। 16 जुलाई के मौसम के बारे में बात करूंगा। 16 जुलाई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों में कैसा मौसम रहेगा। दक्षिण भारत के एक बड़े एंटायर रीजन में देखिए बारिश की संभावनाएं तो है, लेकिन भारी से बहुत भारी बारिश नहीं होगी। जैसा आपने देखा था कि बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ झमाझम बारिश होगी। लगातार गुजरात और मध्य प्रदेश के हिस्सों में भी व्यापक रूप से तेज बारिश होगी, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम साफ रहेगा। 17 जुलाई के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। देखिए दोस्तों, क्या हो रहा है कि ये जो उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं हैं, ये इतनी ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी हैं, इनका दुष्परिणाम भारत देश के ज़मीनी स्तरों को भुगतना पड़ रहा है। ये हवाएं शुष्क रहती हैं और नमी वाली हवाओं को नहीं आने देती है, उसी के कारण बारिश की गतिविधियाँ रुक जाती हैं। तो सीधे तौर पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में मौसम साफ है। लो प्रेशर सिस्टम अभी भी पूर्वी हिस्सों में बना हुआ है, तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ नजर आने वाली है दोस्तों 17 जुलाई के दिन, क्योंकि ये आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है शुष्क हवाओं के कारण। 18 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 18 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव है। 18 जुलाई के दिन मौसमी परिस्थितियों में बदलाव यह है कि मानसूनी ट्रफ लाइन अब धीरे धीरे दक्षिण की तरफ आने वाली है, यानी निचले भागों की तरफ पहुंचेगी। फिर भी काफ़ी तेज़ बारिश की संभावना हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भागों में मौसम साफ रहेगा और बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो नमी है वो गुजरात,
मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों में पहुंचेगी। तो 18 जुलाई के दिन दोस्तों यहाँ पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है, कहीं पर भी तेज बारिश की संभावना नहीं है। इसके अलावा पूर्वी भारत के एक बड़े एंटायर रीजन में काफ़ी तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा। 19 जुलाई के मौसम के बारे में बात करूंगा। 19 जुलाई के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। एक लंबे समय के बाद बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली मानसूनी हवाएं और जो नमी का फ्लो है वो गंगा के मैदानी हिस्सों में पहुंच रहा है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में 19 जुलाई के दिन घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश होगी। हरियाणा से सटे हुए जो राजस्थान का भाग है यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। देश के पूर्वी हिस्सों में 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, उत्तर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश दोस्तों गरज चमक के साथ नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर मानसून भी सक्रिय बना हुआ है और मानसूनी ट्रफ लाइन भी देश के पूर्वी हिस्सों में सक्रिय है। और दक्षिण भारत की तरफ भी कंटिन्यू दोस्तों झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा, लेकिन अभी भारी बारिश का दौर दक्षिण भारत की तरफ नज़र नहीं आएगा। 20 जुलाई के मौसम के बारे में बात करूंगा। 20 जुलाई के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को मानसूनी सिस्टमों के बारे में बता दूं। ट्रफ लाइन गंगा के मैदानी भागों में फिर से एक बार एक्टिव हो चुकी है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच व्यापक रूप से मध्यम से तेज बारिश होगी। गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में बारिश की इंटेंसिटी है लेकिन तीव्रता कम रहेगी। तो हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है, तेज बारिश की संभावना नहीं है। देश के पूर्वी हिस्सों में दोस्तों फ्लडिंग रेन होने के आसार हैं। मूसलाधार भारी बारिश की संभावना बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में मूसलाधार भारी बारिश गरज चमक के साथ नज़र आने वाली है 20 जुलाई के दिन, क्योंकि यहाँ पर मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना हुआ है दोस्तों। पर्वतीय हिस्सों में भीषण बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर यहाँ पर भारी बारिश के आसार हैं। 21 जुलाई के दिन आप लोग देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के भागों में भी बारिश की उम्मीद है, लेकिन इंटेंसिटी थोड़ी सी कम रहेगी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र व मराठवाड़ा के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच दोस्तों झमाझम बारिश का दौर 21 जुलाई के दिन देखने को मिलेगा। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों में भी घने बादलों की आवाजाही के बीच तेज बारिश होगी। और उन भागों के बारे में बात करूंगा जहां पर भीषण बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश गरज चमक के साथ नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर ट्रफ लाइन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में भी व्यापक रूप से भारी बारिश के आसार 21 जुलाई के दिन देखने को मिल सकते हैं। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।